Dear students, myself Lokesh Kumar Agrawal. Now we start a new topic, transformer. Transformer, basically we can say that a static device which transfer electrical energy from one electrical circuit to another electrical circuit through medium of magnetic field without change in frequency. This one. Transformer is a static device which transfer energy from one electrical circuit to another electrical circuit through magnetic medium without change in frequency. The electric circuit which receives energy from supply mains is called primary winding. Okay? Or other circuit which delivers electrical energy to the load is called secondary winding. ओके तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या हुआ, एक स्टैटिक डिवाइस जो ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट. ओके, और एनर्जी जहाँ से वो रिसीव करेगा विच इज़ कॉल्ड द प्राइमरी वाइंडिंग, और जो लोड को डिलीवर करेगा एनर्जी उसको हम कहेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग. तो एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर बेसिकली ईएमईसी डिवाइस है, मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस. ओके, इसमें क्या होता है कि फर्स्टली एनर्जी रिसीव्ड बाय द प्राइमरी कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी, ओके, एंड रिकन्वर्टेड टू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अदर सर्किट. So we can say that the primary and secondary winding of the transformer not connected electrically but coupled magnetically. मतलब इलेक्ट्रिकली जो वाइंडिंग्स हैं ट्रांसफॉर्मर की वो इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होती बल्कि मैग्नेटिकली कपल्ड होती है. दिस कपलिंग मैग्नेटिक फील्ड अलाउज द ट्रांसफर एनर्जी इन आइदर डायरेक्शन फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज सर्किट और फ्रॉम लो वोल्टेज सर्किट टू हाई voltage circuit. The secondary winding has more turns than primary. The secondary voltage is higher than the primary voltage and the transformer is called the step up transformer. It means step up कब होगा? Step up जब होगा when the secondary having the more turns. Secondary में क्या होंगे? More turns होंगे. Okay? Then the primary winding. तो आपका जो ट्रांसफॉर्मर होगा विच इज़ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, और जस्ट वाइस वर्सा अगर सेकेंडरी में आपके लेस टर्न होंगे, ठीक है, देन प्राइमरी वाइंडिंग, तो इट इज़ कॉल्ड द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. ओके, तो इसी बात को ध्यान रखना है कि सेकेंडरी वोल्टेज अगर आपका कम होगा प्राइमरी वोल्टेज से तो क्या होगा, स्टेप डाउन है. अगर सेकेंडरी वोल्टेज मोर होगा प्राइमरी वोल्टेज से तो क्या होगा, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा. नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. तो जनरली जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक आपका होता है कोर टाइप एंड सेकंड वन इज द शेल टाइप. ठीक, दीज टू टाइप्स डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द मैनर इन विच द वाइंडिंग्स आर बाउंड अराउंड द मैग्नेटिक कोर. जो कोर होती है आपकी विच इज़ थिन सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन अबाउट 0.35 mm थिक फॉर 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, और क्या करती हैं, रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस. ओके, और दीज लेमिनेशन आर इंसुलेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय द थिन लेयर ऑफ वार्निश. फॉर रिड्यूसिंग द कोर लॉस नियरली ऑल द ट्रांसफॉर्मर्स हैव देयर मैग्नेटिक कोर मेड फ्रॉम कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड शीट स्टील. CRGO हमेशा जो कोर होती है वो कौन सी होती है, CRGO कोर होती है. CRGO कोर मतलब कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड. अगर हम देखें तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोर टाइप एंड शेल टाइप. ओके, कोर टाइप में क्या हुआ कि वाइंडिंग्स, कोर टाइप में आपकी जो वाइंडिंग्स रहती हैं एनसर्किल द कोर, वेयर एज इन शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर core encircle the winding. Okay,
Now the principal action of the transformer. प्रिंसिपल एक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, तो फर्स्टली आपका प्रिंसिपल आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है कि एन ईएमएफ इज इंड्यूस इन अ कॉइल इफ इट लिंक्स विद द चेंजिंग फ्लक्स. ओके, किसी भी कॉइल में ईएमएफ आपका डेवलप हो जाएगा अगर ये कॉइल किसी चेंजिंग फ्लक्स के साथ लिंक करती है. ओके, तो इन द डायग्राम we can see here, this is the primary winding, this is the secondary winding. Okay, primary having the N1 turns and secondary having the N2 turns. Here the secondary is open, here we open this one. Okay, and here we apply the V1 supply to the primary winding, then IE is flow in the primary side of the transformer. Okay, so what will be happen कि this current move with the N1 turns and set up the MMF N1 IE which develop the flux phi. Okay, due to this phi basically V is the alternating in nature, so IE exciting current is also be alternating in nature which develop a flux phi which also be alternating in nature. It means changing flux. और क्योंकि ये सब कहानी किस में हो रही है, ये this is in magnetic field, so the alternating flux induce the EMF, induce the voltage E1 in primary side and E2 in secondary. Okay, if the load is connected across the secondary then the current start flowing. ओके, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. तो अभी तक आपने क्या किया, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या हुआ, ए डिवाइस विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्रू द मैग्नेटिक ऑफ मीडियम विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी. इफ द सेकेंडरी हैविंग द मोर टर्न्स देन द प्राइमरी विच इज कॉल्ड द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. If the secondary having the less turn than the primary, it is called the step down transformer. Basically, according to a construction, this will be a two types, core type and shell type, and principle is depends on the electromagnetic induction. Okay, so now the ideal two winding transformer. Ideal transformer means, ideal means क्या हुआ, ideal means there be no losses, कोई losses है ही नहीं है. तो बेसिकली आइडियल ट्रांसफॉर्मर पर हमें क्या करना होता है, वी टेकन द सम एजम्पशंस. फर्स्टली द वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर नेग्लेजिबल. भाई आपका जो ट्रांसफॉर्मर है दो चीज़ों से मेनली बना होता है, वाइंडिंग से और कोर से. ठीक है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर नेग्लेजिबल. सेकेंड वन, ऑल द फ्लक्स सेटअप बाय द प्राइमरी लिंक्स द सेकेंडरी वाइंडिंग. ऑल द फ्लक्स कन्फाइंड टू द मैग्नेटिक कोर. इट मीन्स क्या हुआ कि जितना भी फ्लक्स एमएमएफ प्राइमरी एमएफ की वजह से डेवलप हुआ है वो कंप्लीटली लिंक होना चाहिए सेकेंडरी के साथ, कहीं भी लीकेज नहीं होना चाहिए. बट बेसिकली प्रैक्टिकली क्या होता है, वो लीक हो जाता है इन एयर. ओके, बट इन द आइडियल ट्रांसफॉर्मर द सेम फ्लक्स, द कंप्लीट फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी फाइंडिंग. ओके, एंड द थर्ड वन इज कोर लॉसेस. कोर लॉसेस बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक आपका एडी करंट लॉस और एक होता है आपका हिस्टैरिसीस लॉस, आर नेग्लेजिबल. ओके, and the last one, the core has constant permeability, the magnetization curve for the core is linear. मतलब कि कोर की जो परमेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए. नाउ द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर में कि कितना ईएमएफ कैसे डेवलप होगा, तो आपको मालूम ही है कि अकॉर्डिंग टू दैट सर्किट, जो सर्किट हमने यहाँ पर मेंटेन किया था, प्लीज सी अगेन वन. Here V1 supply is fed to the primary side. Okay, the IE current is flow in the N1 turns. The IE and this N1 set up a MMF IE or N1. Okay, which develop the flux phi. This phi is also be a alternating in nature. This flux is also be alternating nature and which develop the induced voltage
E1 at the primary side and E2 at the secondary side. Okay, so here we consider the flux is sinusoidal. Okay, फ्लक्स आपका क्या है, साइनोसोडल है, बिकॉज क्योंकि आपने जो V1 दिया वो अल्टरनेटिंग इन नेचर है और जो आपका जो करंट फ्लो होगा वो अल्टरनेट नेचर है, तो जो डपलर फ्लक्स होगा वो भी अल्टरनेटिंग इन नेचर होगा, मतलब साइनोसोडल होगा। तो हम यहाँ पर ये कंसीडर करके चलते हैं कि लेट द साइनोसोडल वेरिएशन ऑफ द फ्लक्स फाई इक्वल्स टू 5x साइन ओमेगा टी। नाउ द नेक्स्ट फाई, यहाँ से 5x इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, ओमेगा आपका क्या हुआ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज़ 2 पाई एफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ, ओके, और एफ आपका हो गया सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ E1 इंड्यूस इन द प्राइमरी, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ दिस विल बी अ E1 इक्वल्स टू माइनस N1 डी फाई बाई डी टी। ओके, फाई आपका है 5x साइन ओमेगा टी, then the value of the d phi by dt is minus n1 omega 5x cos omega t, okay, and minus cos omega t we can write down as the sin omega t minus pi by 2. Okay, the maximum value of this E1 when sin omega t minus pi by 2 equals to 1, because the sin values lies between 0 to 1. Okay, तो अगर ये sin omega t minus pi by 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा तो आपका जो E1 है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन रिटेन एज दिस वन लाइक दिस। ओके, अब RMS वैल्यू E1 आपका क्या होता है, E1 मैक्स अपॉन अंडर रूट 2। E1 क्या है, E1 RMS है, ठीक है। तो E1 की वैल्यू क्या थी आपकी, E1 की वैल्यू थी हमारी N1 2 पाई एफ 5x बाय अंडर रूट 2। तो इसको वैल्यू को जब हम मेन लेकर चलते हैं देन वी गेट 4.44 FN1 5 मैक्स। ओके, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो आपका इंस्टेंटेनियस EMF होगा एनी इंस्टेंट मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, सप्लाई इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओके, तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि V1 इक्वल्स टू माइनस E1, V1 इक्वल्स टू माइनस E1, या RMS में अगर बात करें तो V1 माइनस E1। इसके बाद सेम इज फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ E2, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ E2 द सेम एज दिस वन। तो फ्रॉम हियर वी गेट द सेम 4.44 FN2 5 मैक्स। तो यहाँ से आपके पास एक रिलेशन निकल कर आता है E1 E2 और N1 N2 में। तो दिस विल बी द रिलेशन वी गेट E1 बाई E2 इक्वल्स टू N1 बाय N2 विच इज़ इक्वल्स टू 4.44 F5 मैक्स। ओके, तो ये आपकी EMF इक्वेशन हो गई। EMF इक्वेशन के लिए आपको बस आपको यही बात ध्यान रखना है कि जो E1 होगा E1 इक्वल्स टू 4.44 F N1 5 मैक्स और E2 इक्वल्स टू 4.44 F N2 5 मैक्स। ओके, नाउ द फेजर डायग्राम एट नो लोड एंड टाइमिंग डायग्राम। तो सबसे पहले फेजर डायग्राम की अगर बात करें तो फेजर डायग्राम में आप देखिए कि सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक फाइल ले लिया, ठीक है। ये टाइमिंग डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने वोल्टेज दिया प्राइमरी में वोल्टेज देने के बाद एक अल्टरनेटिंग करंट आपकी फ्लो हो गई ये IE, उसकी वजह से ये फ्लक्स आपका फाई पैदा हुआ और फ्लक्स पैदा होने की वजह से π/2 लैग ये E1 और E2 आपके डेवलप हो गए, यही बात थी। दिस इज द टाइमिंग डायग्राम। नाउ हियर ऑलवेज वी कीप इन माइंड कि लोअर साइड आप फेजर डायग्राम की हमेशा क्या लेकर चलते हैं, सेकेंडरी साइड लेकर चलते हैं और अपर साइड जो है वो प्राइमरी साइड लेकर चलते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है दिस इज द सेकेंडरी साइड एंड दिस विल इज द प्राइमरी साइड। ये हम P कर सकते हैं, उसको हम S कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया
कि देखिए यहाँ टाइमिंग डायग्राम से देखते हैं कि आई ई और फाई बोथ आर इन सेम फेज, तो हियर वी मेंटेन इन अ सेम फेज आई ई एंड फाई, ठीक है। E1 और E2 is the lag behind with the pi by 2. Here we maintain the lag behind the E1 and E2, this one. Okay, and we also know that this relation V1 equals to minus E1. So this is the phasor diagram at no load. No load का मतलब क्या हुआ, जब सेकेंडरी साइड आपकी क्या है, ओपन है।